We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इजरायली सेना आईडीएफ ने बीते दिन ईरान की राजधानी तेहरान पर बड़ा हमला किया। इस हमले के बाद आईडीएफ प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रीन ने दावा किया कि अब तेहरान इजरायली वायुसेना की जद में है। उन्होंने कहा कि इजराइल के लड़ाकू विमान जब चाहे ईरान की राजधानी को निशाना बना सकते हैं। ये बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच सीधी सैन्य टक्कर चल रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक तेहरान पर हुए इस बड़े ऑपरेशन में 70 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इन विमानों ने करीब 2.5 घंटे तक ईरानी राजधानी के ऊपर उड़ान भरी और 40 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों में एयर डिफेंस सिस्टम और उससे जुड़े संसाधन भी शामिल थे। डेफ्रीन ने कहा कि ईरानी वायु रक्षा प्रणाली को सबसे पहले ध्वस्त किया गया, जिससे इजरायली विमानों को बेखौफ उड़ान भरने की ताकत मिली। इजराइल के हमलों का दायरा इतना बड़ा था कि ईरान के कई सीनियर सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई। इनमें एयर स्पेस डिवीजन के कमांडर जनरल आमिर अली हाजीजादेह, जनरल मेहराबी और जनरल मेहदी रब्बानी भी शामिल हैं। इसके अलावा कई न्यूक्लियर वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। ईरान ने बताया कि इस हमले में अब तक 78 लोग मारे गए और 320 से अधिक घायल हुए हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमला किया, जिसमें तेल अवीव और अन्य इलाकों में 3 नागरिकों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। इस हमले में इजरायली सेना के 7 जवान भी घायल हुए, जिनका इलाज कर उन्हें छुट्टी दे दी गई है। मिसाइल हमले के कारण जॉर्डन के इरबिद शहर में एक घर पर गिरा अज्ञात वस्तु, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। तेहरान के हवाई अड्डे पर आग लगने की खबर भी आई और कई जगहों पर विस्फोट की आवाजें भी सुनी गई। इजरायली हमलों से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल अड्डों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पुष्टि हुई है कि करमन शाह और तबरीज में मिसाइल ठिकानों पर गंभीर क्षति हुई है। इसके चलते ईरान की हवाई सुरक्षा और मिसाइल क्षमता को भारी झटका लगा है। उधर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के बाद देश में हर पल मौत दस्तक दे रही है। बेशक ईरान परमाणु रेडिएशन लीक होने से इनकार कर रहा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की ओर से यूएन को जानकारी दी गई है, वो रूह कपा देने वाली है। ईरान के नातांज परमाणु ठिकाने पर एक दिन पहले इजराइल ने भीषण हमला किया था। ईरान ने कहा था कि यह हमला महज सतह पर हुआ है और इससे न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने की संभावना नहीं है। हालांकि अब आईएईए यानी इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने ईरान के इस झूठ से पर्दा उठाया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को जानकारी दी है कि ईरानी परमाणु संयंत्र पर इजराइल के हमले के बाद बाहरी तौर पर तो नहीं, लेकिन आंतरिक न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है। आईएईए ने कहा कि नताज परमाणु केंद्र के आसपास बाहर तो अभी तक ये रेडिएशन नहीं पहुंचा है, लेकिन आंतरिक तौर पर लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि ग्रॉसी ने कहा कि अगर अभी उचित प्रबंध किए जाएं तो इसके खतरे को टाला जा सकता है। उन्होंने आईएईए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बताया कि उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने के लिए कहा है। ग्रॉसी ने कहा कि अगर इस तरह की कार्रवाई जारी रही तो वो ईरान के लिए गंभीर परिणाम पैदा कर सकते हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।